पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजनीति में उनके टफ डिसीजंस के लिए जाना जाता है। कभी 1971 में बने बांग्लादेश के लिए उनकी तारीफ की जाती है, तो कभी 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए उनकी आलोचना की जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने राजनीतिक मामलों में वे जितनी हार्ड थीं, जानवरों और वाइल्ड लाइफ से जुड़े मामलों में उतनी ही सॉफ्ट। इसका अंदाजा 7 सितंबर 1956 को अपने बेटे राजीव गांधी को लिखे पत्र से लगाया जा सकता है, जिसमें वो अपने दिल की बात राजीव गांधी से शेयर करते हुए लिखती हैं। हमें तोहफे में एक बड़े बाघ की खाल मिली है। रीवा के महाराजा ने केवल 2 महीने पहले इस बाघ का शिकार किया था। खाल बॉलरूम में पड़ी है। जितनी बार मैं वहां से गुजरती हूं, मुझे गहरी उदासी महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पड़े होने की जगह यह जंगल में घूम और दहाड़ रहा होता। बाघों का शिकार करना राजा महाराजा अपनी शान से जोड़कर देखते थे। क्या मुगल, क्या अंग्रेज और क्या राजपूत राजा, सबने जी भर कर बाघों का शिकार किया। आजादी के बाद हालत यह थी कि पूरे भारत में गिने चुने बाघ रह गए थे। चीता की तरह यह भी अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी की इस मामले में व्यक्तिगत रुचि होने की वजह से बाघों को फिर से जंगल में दहाड़ने का मौका मिला। इंदिरा गांधी कैबिनेट ने पर्यटन और उड्डयन मंत्री और तत्कालीन वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कर्ण सिंह की अध्यक्षता में 1972 में एक टास्क फोर्स बनाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में दिनों दिन कम हो रहे बाघों की स्थिति और उनकी सुरक्षा का खाका पेश किया था। उस वक्त भारत में 1800 के लगभग बाघ बचे थे, जबकि टाइगर फूड चेन के पिरामिड में सबसे ऊपर होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। बाघों की संख्या में कमी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अनबैलेंस कर सकती थी। बाघ संरक्षण अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन चुका था। साथ ही बचे हुए बाघों को बचाने और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व का होना जरूरी था। इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान कैडर के आईएफएस अधिकारी कैलाश सांखला को दी गई। प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्च होने के समय केवल 9 टाइगर रिजर्व ही थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 54 हो चुकी है। ये सभी 54 टाइगर रिजर्व भारत के 18 राज्यों में फैले हैं, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.3% हिस्सा कवर करते हैं। आज भारत में 3000 से ज्यादा टाइगर्स हैं, जो सभी 13 टाइगर रेंज देशों में सबसे ज्यादा हैं। साथ ही भारत आज पूरी दुनिया के लगभग 80% बाघों का घर है। आइए टाइगर रिजर्व के वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में हम राज्यवार भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित सभी टाइगर रिजर्व के बारे में एक एक कर जानते हैं। पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो यहां 2 टाइगर रिजर्व्स हैं। पहला जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और दूसरा राजाजी टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह 1936 में अपनी स्थापना के समय हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसे बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर रामगंगा नदी बहती है। इसीलिए आजादी के बाद 1954-55 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। लेकिन 1955-56 में जिम कॉर्बेट के सम्मान में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। यह इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उन 9 टाइगर रिजर्व में से एक है, जिसे अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करते हुए स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के 2 जिलों में फैला है, नैनीताल और पौड़ी। फिलहाल यह 260 बाघों का निवास स्थल है। उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है राजाजी टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें लोग प्यार से राजा जी कहा करते थे। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा हुआ यह टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून तक फैला हुआ है। वर्तमान में यहाँ कुल 54 बाघ निवास करते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। ये टाइगर रिजर्व हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे साल 2022-23 में ही टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। दुधवा टाइगर रिजर्व 2 खंड में विभाजित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य। इन दोनों के बीच लगभग 15 किलोमीटर का कृषि क्षेत्र है। यह टाइगर रिजर्व भारत और नेपाल सीमा के पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। भारत नेपाल सीमा के साथ बहने वाली मोहना नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, जबकि सुहेली नदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है।
इस टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 82 बाघ रह रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व है। इसे साल 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया था। यह ऊपरी गंगा के मैदान की तराई में स्थित पीलीभीत जिले में पड़ता है। यह दक्षिण पूर्व में किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 22 किलोमीटर की दूरी पर फैले शारदा सागर बांध से भी घिरा हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक टाइगर रिजर्व में कुल 63 बाघ हैं। उत्तर प्रदेश का तीसरा और सबसे नया टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है, जो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। इसे पिछले वर्ष ही टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया था। यहाँ केवल 3 बाघों के रहने की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में ही अमनगढ़ टाइगर रिजर्व अलग टाइगर रिजर्व न होकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन है। हालांकि इस टाइगर रिजर्व में 80.6 स्क्वायर किलोमीटर का बफर जोन है, लेकिन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के लिए कोर एरिया नहीं है। अब बात करते हैं बिहार की। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। शिवालिक रेंज की तलहटी में बसा यह टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और परसा वन्य जीव अभयारण्य के साथ अपनी उत्तरी सीमा साझा करता है। इस टाइगर रिजर्व से होकर गंडक के अलावा कुछ छोटी नदियां जैसे हरहा, मसान, पंडई और मनोर भी बहती हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस टाइगर रिजर्व में 54 बाघ रह रहे हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी बिहार की तरह केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह मुख्य रूप से झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिले में फैला है। इस टाइगर रिजर्व का विस्तार दक्षिण में नेतरहाट हिल रेंज से लेकर उत्तर में औरंगा नदी और पूर्व में लातेहार सरजू रोड से लेकर पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा तक है। पलामू को पलाश और महुआ की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जो शुष्क और नम पर्णपाती पूर्वी प्रायद्वीपीय वन का प्रतिनिधित्व करता है। इस टाइगर रिजर्व में कई झरने मौजूद हैं, जिनमें झारखंड का सबसे ऊंचा झरना लोध फॉल भी शामिल है। हालांकि इसे 1973-74 में ही टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था और तब से बाघ संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन फिर भी वर्तमान में यहाँ केवल एक ही बाघ होने की पुष्टि हो पाई है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अब चलिए छत्तीसगढ़। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक ही टाइगर रिजर्व था, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में अब कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। इंद्रावती के अलावा अचानकमार टाइगर रिजर्व और उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। राज्य के सबसे पुराने इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह टाइगर रिजर्व में पूर्व से पश्चिम तक बहने वाली इंद्रावती नदी के नाम पर टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। इंद्रावती नदी इस टाइगर रिजर्व की महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती है। यह टाइगर रिजर्व बारहमासी नदी इंद्रावती के कैचमेंट एरिया का भी काम करता है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व की कई टाइगर रिजर्व के साथ कनेक्टिविटी भी है, जिसमें कवल तेलंगाना, ताडोबा महाराष्ट्र और कान्हा एमपी टाइगर रिजर्व शामिल हैं। इस टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या की बात करें तो वर्तमान में यहां भी एक ही बाघ है। अचानकमार टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्थित है। इसका विस्तार मैकाल हिल रेंज से शुरू होकर विंध्य और सतपुड़ा हिल रेंज के जंक्शन तक है। इससे होकर मनियारी नदी गुजरती है। यह टाइगर रिजर्व अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। इस टाइगर रिजर्व को 2008-9 में अधिसूचित किया गया था। यहाँ अब वर्तमान में बाघों की कुल संख्या करीब 5 है। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का तीसरा टाइगर रिजर्व है, जिसका विस्तार गरियाबंद, धमतरी और रायपुर जिले तक है। गोदेना और देवधरा जैसे झरने इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इस टाइगर रिजर्व के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो उसमें प्रमुख नदी के रूप में महानदी और उसकी सहायक नदियां जैसे उदांती, सीता नदी, पैरी नदियां शामिल हैं। 2008-9 में स्थापित इस टाइगर रिजर्व में भी फिलहाल एक ही टाइगर के पदचिन्ह मिले हैं। अब बात करते हैं ओडिशा की। बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी तटीय रेखा साझा करने वाले ओडिशा राज्य में कुल 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का नाम सिमुल सिल्क कॉटन ट्री के नाम पर रखा गया है। यह छोटा नागपुर पठार पर ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व को भी 1973-74 में ही प्रोजेक्ट टाइगर के समय अधिसूचित कर दिया गया था। 1994 में भारत सरकार ने सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की थी, जिसे 2009 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल कर लिया था। नवीनतम डेटा के अनुसार सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में कुल 16 बाघों के फुटप्रिंट मिले हैं। ओडिशा का दूसरा टाइगर रिजर्व है सतकोसिया टाइगर रिजर्व।
सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के हृदय स्थल में स्थित है, जो ओडिशा के 4 जिलों में फैला है: अंगुल, कटक, बौद्ध और नयागढ़। जैव भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह टाइगर रिजर्व गढ़जात हिल्स में स्थित है। सेंट्रल ओडिशा में स्थित 2 सैंक्चुअरी मिलकर यानी सतकोसिया गॉर्ज अभयारण्य और बैसीपल्ली अभयारण्य मिलकर सतकोसिया टाइगर रिजर्व बनाते हैं। महानदी नदी रिजर्व की घाटी के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। यह टाइगर रिजर्व महानदी एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व में फिलहाल एक भी टाइगर के पदचिन्ह नहीं मिले हैं, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अब चलिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ कुल 2 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से एक तो रॉयल बंगाल टाइगर का होमलैंड सुंदरबन टाइगर रिजर्व है और दूसरा भूटान से सीमा साझा करने वाला बुक्सा टाइगर रिजर्व है। रॉयल बंगाल टाइगर तो एक तरह से बंगाल की पहचान बन चुका है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों से मिलकर बनने वाला मुहाना खंड है, जो अपने अद्वितीय तटीय वन की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। 1973 में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर के समय ही इसकी भी स्थापना हुई थी। यह बंगाल के तत्कालीन 24 परगना डिवीजन का हिस्सा था, जो वर्तमान में 24 उत्तरी परगना और 24 दक्षिणी परगना जिले में है। सुंदरबन की अनूठी और उल्लेखनीय जैव विविधता की वजह से टाइगर रिजर्व के राष्ट्रीय उद्यान वाले क्षेत्र को 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में जगह मिली। फिर 1989 में पूरे सुंदरबन क्षेत्र को ही बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अगर बाघों की संख्या की बात करें तो सुंदरबन में रहने वाले बाघों ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। अगला है बुक्सा टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है यह टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा भारत भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। भारत और भूटान की सीमा पर होने की वजह से बुक्सा टाइगर रिजर्व भूटान और भारत के बीच हाथियों की आवाजाही के लिए एक कॉरिडोर की तरह भी काम करता है। टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा सिंचुला हिल रेंज के साथ चलती है, जबकि पूर्वी सीमा असम के साथ लगती है। भूटान में स्थित फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य उत्तर में बुक्सा टाइगर रिजर्व के साथ अपनी सीमा साझा करता है। असम का मानस टाइगर रिजर्व इसके पूर्व में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार केवल एक ही बाघ है। बात करते हैं असम की। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम में कुल 4 टाइगर रिजर्व अधिसूचित हैं। इन 4 टाइगर रिजर्व में शामिल हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नोमेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। काजीरंगा टाइगर रिजर्व कार्बी आंगलोंग जिले की तलहटी में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में है। यह असम के गोलाघाट, नवगांव और सोनितपुर जिलों तक फैला है। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी डिफालू इस टाइगर रिजर्व के मुख्य बाघ निवास स्थान से प्रवाहित होती है, जबकि दूसरी सहायक नदियां मोराडिफालू की दक्षिणी सीमा के साथ बहती हैं। अभी यह टाइगर रिजर्व कुल 104 टाइगर्स का घर है। असम का मानस नेशनल पार्क भी उन 9 टाइगर रिजर्व में से एक था जो प्रोजेक्ट टाइगर की लॉन्चिंग के समय स्थापित किया गया था। इससे होकर जो नदियां प्रवाहित होती हैं उनमें संकोश, औरांग, मानस और धनसिरी कुछ प्रमुख नदियां हैं। मानस यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा है और साथ ही रिपुचिरांग हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है। यह भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से सटा है। साथ ही मानस टाइगर रिजर्व पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है। अगला रिजर्व है नोमेरी टाइगर रिजर्व। असम के सोनितपुर जिले में स्थित है, जिससे जिया भोरोली नदी प्रवाहित होती है। नवीनतम बाघ जनसंख्या के हिसाब से यहाँ कुल 3 बाघ ही रहते हैं। असम का चौथा टाइगर रिजर्व है ओरांग टाइगर रिजर्व। इसका कोर एरिया मात्र 79.28 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो सभी टाइगर रिजर्व में सबसे छोटा है। टाइगर रिजर्व को साल 2016 में अधिसूचित किया गया था। अभी यहाँ केवल 16 टाइगर्स रह रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ओरांग टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा के माध्यम से प्रवाहित होती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां पचनोई नदी, बेलसिरी नदी और धनसिरी नदी की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती हैं। अंत में जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। अब बात अरुणाचल प्रदेश की। असम के बाद पूर्वोत्तर के एक और राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें शामिल हैं कामलांग टाइगर रिजर्व, नामदाफा टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व। कमलांग टाइगर रिजर्व लोहित जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कामलांग इस टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, जिसके नाम पर टाइगर रिजर्व का नाम कामलांग टाइगर रिजर्व पड़ा है। यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासी मिशमी, डिगारू और मीजो के नाम से जाने जाते हैं। इस टाइगर रिजर्व के उत्तर में लैंग नदी और दक्षिण में नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 2023 के नवीनतम डेटा के अनुसार यहाँ एक भी टाइगर नहीं है। नामदाफा टाइगर रिजर्व का नाम टाइगर रिजर्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दफाबम से निकलने वाली नदी नामदाफा के नाम पर रखा गया है।
इस टाइगर रिजर्व का उत्तर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र भारत म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। नामदाफा टाइगर रिजर्व में नवीनतम गणना के अनुसार केवल एक ही टाइगर है। अरुणाचल प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है पक्के टाइगर रिजर्व, जो पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व नॉर्थ में टेंगा फॉरेस्ट रिजर्व से, वेस्ट में दोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट से, जबकि साउथ में नोमेरी टाइगर रिजर्व और ईस्ट में पापम रिजर्व फॉरेस्ट से घिरा है। अगर नदी की बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व के पूर्व में पक्के नदी और पश्चिम में कामेंग नदी बहती है। यह भारतीय और मलयन पर्यावरण क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र का निर्माण करती है, इसलिए यहाँ प्रजातियों की विविधता और स्थानिकता दोनों उच्च है। यहाँ अवस्थित चटगांव हिल को बंगाल टाइगर और इंडो चाइनीज टाइगर की बाउंड्री और मिक्सिंग ग्राउंड समझा जाता है। नवीनतम डेटा के अनुसार पक्के टाइगर रिजर्व में फिलहाल 6 टाइगर के ही पदचिन्ह मिले हैं। अब मिजोरम की स्थिति देखते हैं। पूर्वोत्तर के जिन 3 राज्यों में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, उनमें असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ मिजोरम का भी नाम आता है। मिजोरम में एकमात्र टाइगर रिजर्व है डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व पश्चिमी मिजोरम में स्थित है, जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। डंपा के निचले क्षेत्र में बहुत दिनों तक झूम खेती होती रही, जिससे यहाँ जैव विविधता पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उसके बाद 1974 में वन्य जीव अभयारण्य और 1994-95 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर एक संरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया। हालांकि चिंता की बात यह है कि अब यहाँ एक भी टाइगर नहीं बचा है। दोस्तों, हमारे टाइगर रिजर्व के साथ इस वीडियो श्रृंखला का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। हम इस सीरीज के दूसरे पार्ट के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।